नजर आ रहे हैं बी के। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो टॉपिक है इसका नाम है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर जो है वो तकरीबन 1958 और 60 की इन्वेंशन है और ये एक इनकलाबी इजाद है। बहुत सारी ऐसी इजादात हुई हैं जो एक इनकलाबी इजाद होती हैं। तो ये एक इनकलाबी इजाद थी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ये एक ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक का कंपोनेंट है जो कि हमारे बहुत सारे काम कर देता है और बहुत ही लो हीटिंग पर कर देता है। यानी आप जानते हैं करंट देते हैं चीज़ें गर्म हो जाती है। करंट कोई भी चीज़ लेगा तो वो हीटअप हो जाता है। करंट ट्रांजिस्टर बहुत ही लो हीट लेता है, बहुत कम टेम्परेचर का रेज होता है और ये हमारे बहुत सारे काम कर लेता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। पहला लफ्ज़ है ट्रांसफ़र और दूसरा लफ्ज़ है रेजिस्टर। यानी अगर आप ट्रांजिस्टर की डेफिनेशन समझें तो इसका मतलब होता है रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने वाले, यानी एक जगह से दूसरी जगह रेजिस्टेंस को ट्रांसफर करने वाला। इसका मतलब आगे जाके आपको इसकी वर्किंग में समझ में आएगा। इन दोनों लफ्ज़ों के अंदर यहाँ से यहाँ तक का वर्ड लिया गया है ट्रांसर और ये ट्रांस का वर्ड लिया गया है यहाँ से। फर यहाँ से आप हटा दें और ये इसके बाद का जो लफ्ज़ है वो यहाँ से लिया गया है, ये वाला इस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर हो गया। ठीक, ट्रांजिस्टर होता क्या चीज़ है आइए इसके बारे में जानते हैं। पॉइंट नंबर 1, इट इज़ अ 3 टर्मिनल डिवाइस। ये एक तीन टर्मिनल रखने वाली डिवाइस है। अब अमूमन आप कोई भी डिवाइस देखते हैं वो 2 टर्मिनल वाली होती है। एक पॉजिटिव नेगेटिव होता है, अमूमन आप जानते हैं कैथोड एनोड वगैरह इस तरह करके, लेकिन इसमें 3 टर्मिनल होता है। 3 टर्मिनल कैसे हो सकते हैं? अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव का कॉम्बिनेशन बनाएं तो कॉम्बिनेशन इस तरह बनता है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यानी 2 कॉम्बिनेशन इसके अंदर बन जाते हैं, प्लस माइनस प्लस। और दूसरा जो कॉम्बिनेशन इससे बनता है माइनस प्लस माइनस। अगर प्लस पी है, माइनस एन है और प्लस पी है तो एक ट्रांजिस्टर बनता है पी एन पी। और दूसरा जो बनता है वो बनता है अगर माइनस एन है प्लस पी है और माइनस एन है तो दूसरा ट्रांजिस्टर बनता है, उसका नाम होता है एन पी एन। इस तरह ट्रांसफर जो होता है वो 2 टाइप्स में कैटेगराइज होता है। एक होता है पी एन पी और दूसरा ट्रांजिस्टर होता है एन पी एन ट्रांजिस्टर। पॉइंट नंबर 2, ये कॉम्बिनेशन है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 डायोड्स। इसके अंदर 2 डायोड होता है। अब वो 2 डायोड कैसे होते हैं अगर आप इन नाम को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कल मैंने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के अंदर डायोड सिखाया था। डायोड होता है पी एन जंक्शन डायोड, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं पी एन। तो अगर आप यहाँ से यहाँ तक पढ़ें तो ये हो गया पहला डायोड पी एन और फिर यहीं से एक और डायोड हो गया पी एन, ऐसे करके ये 2 डायोड हो गए हमारे पास। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 डायोड हो गए, पी एन करके एक, पी एन करके एक, 2 डायोड हो गए। अगर आप यहाँ से पढ़ें पी एन करके एक और ये वाला पी एन करके एक, इस तरह एक ट्रांजिस्टर में कितने डायोड होते हैं? शाबाश, हमारे पास 2। पी और एन को मिलाने से एक डायोड बनता है। तो पी एन एक डायोड, पी एन दूसरा डायोड, पी एन एक डायोड, पी एन दूसरा डायोड। तो इसमें 2 डायोड होते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इन अ ट्रांजिस्टर, एक ट्रांजिस्टर के अंदर a semiconductor is sandwich। अब सैंडविच के अंदर, हाँ डब सैंडविच, ये जरा सही देख लीजिएगा, मुझे विच सही याद नहीं आ रहा, एच है या नहीं ये बता दीजिएगा। a sandwich between sandwich between two same semiconductors। इस जुमले का मतलब क्या है? इस जुमले का मतलब ये है कि आप एक ट्रांजिस्टर के अंदर जब एक ट्रांजिस्टर बनाते हैं, जज़ाकल्लाह मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, मैंने सही कर दिया यहाँ से। ठीक है बेटा, एक ट्रांजिस्टर जो होता है उसके अंदर आप क्या करते हैं? उसके अंदर आप एक सेमीकंडक्टर को दो एक जैसे सेमीकंडक्टर के अंदर बीच में सैंडविच करते हैं। यानी मिसाल के तौर पे पी और पी, इसके बीच में ये एन जो है ये सैंडविच है। ठीक है, यानी पी और पी जो दो होंगे उनके बीच में एन की एक सैंडविच लेयर लगाई जाएगी।
एन और एन के बीच में पी, यानी जो आपको सिंगल नजर आ रहा है ये सैंडविच होगा। सैंडविच हम जानते हैं क्या होता है, दो ब्रेड होती हैं, उसके बीच में हम मुख्तलिफ चीज़ें लगाते हैं। कोई चीज़ अंडा डाल दिया, बीच में कोई और चीज़ डाल दी, जाहिर सी बात है आप जानते हैं, तो वो सैंडविच कहलाता है। तो हम पी और पी के बीच में एन को सैंडविच करते हैं, एन और एन के बीच में पी को सैंडविच करते हैं, लेकिन ये बहुत ही थिन लेयर होती है, बहुत थिन लेयर होती है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है वो इसके टाइप्स के बारे में, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। दो तरह की टाइप्स होती हैं ट्रांजिस्टर की, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर। दो तरह की टाइप्स है ट्रांजिस्टर की, और एक का नाम है पी एन पी ट्रांजिस्टर, और दूसरे का नाम है एन पी एन। अच्छा, ये दोनों ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग है वो एक ही जैसी है। यानी मैं भी अभी आपको जब यहाँ पे वर्किंग सिखाऊंगा, तो जैसे मिसाल के तौर पे मैंने पीएनपी सिखा दिया, बेटा पीएनपी देख ले, मैं पीएनपी सिखा रहा हूँ, तो पीएनपी को अच्छी तरह से समझकर आपने घर पर बैठकर एनपीएन खुद ट्राई करना है। दोनों एक ही जैसे हैं, सिर्फ पीएनपी को सामने रखें और एनपीएन खुद करें। यानी पीएनपी की जो डायग्राम मैं बना के दिखाऊंगा वो आपका होमवर्क होगा कि बुक को खोले बगैर से पीएनपी को देखते हुए एनपीएन की डायग्राम खुद बना। इस तरह आप पीएनपी के जरिए एनपीएन को तैयार कर लेंगे आराम से। अगर फर्ज कर ले मैंने पीएनपी सिखाया और बोर्ड में एनपीएन आ गया, तो आप पीएनपी की बेस पर एनपीएन खुद कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद पांचवा पॉइंट क्या है, ये सब ट्रांजिस्टर के पॉइंट चल रहे हैं। इट वर्क एज एम्पलीफायर, ये एमसीक्यूज में काफ़ी डिस्कस होता है, याद रखिएगा। वर्क एज एम्पलीफायर एंड स्विच। इसके काम तो बहुत सारे हैं, आपकी किताब में मैंने बताया बहुत जगहों पे ज्यादतियाँ हुई हुई हैं। आपको सेकेंड ईयर फिजिक्स में बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है, जिससे जब आप सेकेंड ईयर के बाद आगे क्लासेस में जाएं तो आपको बहुत ज़बरदस्त मालूमात मिल सकती है, और बड़ी ज़बरदस्त मालूमात लेकर आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चीज़ें महदूद कर दी गई अफसोस के साथ। तो ट्रांजिस्टर की बेस से बहुत सारे सर्किट बनाए जा सकते हैं, उन सर्किट को आप समझते हैं कि किस तरह से सर्किट बना है, ट्रांजिस्टर कैसे काम कर रहा है, लेकिन अफसोस कुछ भी नहीं है। खैर, ये एम्पलीफायर और स्विच के तौर पे काम करता है। एम्पलीफायर का मतलब होता है एम्पलीफिकेशन करना, एम्पलीट्यूड को बढ़ाना। तो अगर आप कोई वीक सिग्नल वाली वेव एक ट्रांजिस्टर को देंगे, तो ये ट्रांजिस्टर उसे क्या करेगा, एम्पलीफाई कर लेगा। एम्पलीफायर का आपने नाम सुना होगा, साउंड सिस्टम वगैरह में यूज़ होता है, जिससे जो साउंड होता है उसको इन्हेंस किया जाता है और उसे स्ट्रॉन्ग किया जाता है, बहुत हैवी साउंड बनाया जाता है। उस एम्पलीफायर के अंदर ट्रांजिस्टर्स लगे हुए होते हैं, और ट्रांजिस्टर क्या करते हैं, वीक सिग्नल वेव को स्ट्रॉन्ग सिग्नल वेव में कन्वर्ट कर देते हैं। स्विचिंग के तौर पे इस्तेमाल होता है, ऑन ऑफ करने के लिए इस्तेमाल होता है कि सर्किट में स्विच कर सकता है ये ट्रांजिस्टर। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई। तो ये ट्रांजिस्टर के बारे में कुछ खास बातें थी। ट्रांजिस्टर के हवाले से मजीद आइए आपको और चीज़ें दिखाते हैं कि ट्रांजिस्टर और क्या है। यहाँ तक सब क्लियर है, यस कर दीजिएगा। ट्रांजिस्टर की हमारे पास जो होती हैं, जो भी कोई ट्रांजिस्टर आप बनाएंगे, पीएनपी हो या एनपीएन हो, उसके अंदर हमेशा रखें तीन चीज़ें होती हैं। एक कहलाता है एमीटर, एक कहलाता है बेस, और एक होता है कलेक्टर। जो पॉइंट नंबर 3 जो है, कहाँ लिखा पॉइंट 3? पॉइंट नंबर 3 जो है वो मुख्तसर करके मैं बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 3 के अंदर ये है कि दो ट्रांजिस्टर के बीच में हम एक ट्रांजिस्टर को दो सेमीकंडक्टर के बीच में एक सेमीकंडक्टर को प्लेस करते हैं। इसको हम सैंडविच करना कहते हैं। दो सेमीकंडक्टर जो होंगे वो एक जैसे होंगे, उनके बीच में एक डिफरेंट सेमीकंडक्टर रखा जाएगा, और जो बीच में रखा जाएगा वो सैंडविच कहलाएगा। जैसे पी और पी के बीच में एन को सैंडविच करते हैं, एन और एन के बीच में पी को सैंडविच करते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रहा था ट्रांजिस्टर होता है, इसमें तीन इसके हिस्से होते हैं। क्या होता है, इमीटर। इमीटर वो होता है जो चार्जेस को, सबसे ज़्यादा चार्जेस इमीटर के पास होते हैं, मेजॉरिटी चार्जेस इमीटर के पास होते हैं, चार्जेस इमिट करता है, ये करंट देता है बेसिक तौर पे। इसके बाद दूसरा जो होता है वो होता है बेस। इसके इमीटर के जो चार्जेस होते हैं ये बेस के अंदर जाता है। और आखिर में होता है कलेक्टर, जो कि इमीटर और बेस से आने वाली चार्जेस को ये कलेक्ट करता है। ठीक है। अच्छा, इन तीनों के अंदर इमीटर और बेस जो इमीटर और कलेक्टर जो होते हैं ये हमेशा सेम सेमीकंडक्टर होते हैं। इमीटर और कलेक्टर ये सेम सेमीकंडक्टर के बने हुए होते हैं, और बेस जो होता है वो डिफरेंट होता है। बेस हमेशा सैंडविच होता है, यानी जिसको आप सैंडविच बना के लगाते हैं वो हमेशा बेस होता है। तो पहले ज़रा कंस्ट्रक्शन देख लें। आपके कोर्स में कंस्ट्रक्शन का ख्याल बिल्कुल नहीं रखा गया। कंस्ट्रक्शन कुछ खास नहीं है, बस आसान सी है।
आपके पास तीन चीजें हैं, एक है इमिटर, दूसरे नंबर पे है बेस, और तीसरे नंबर पर है कलेक्टर। सही है। सबसे पहले साइज नंबर 2 पर है हमारे पास, और वो है डोपिंग। ठीक है। तो जनाब इमिटर जो होता है इसका साइज होता है मॉडरेट, यानी दरमियाना साइज होता है, लेकिन जो इसकी डोपिंग होती है वो हमेशा से हाई रखी जाती है। हाई का मतलब क्या होता है, ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होता है, यानी इसमें सबसे ज़्यादा चार्जेस इमीटर में होते हैं। यानी इमीटर अगर फर्ज कर लें आपका पी टाइप से बनाया है तो उसमें होल्स होंगे बहुत ज़्यादा, और अगर इमीटर एन टाइप से बनाया गया है तो उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे बहुत ज़्यादा। तो इमीटर को हमेशा रखिएगा साइज इसका दरमियानी टाइप का होगा, और डोपिंग का मतलब है इसमें चार्जेस जो होंगे वो हाई। याद रखिएगा, डोपिंग का मतलब इसमें जो चार्ज होंगे वो हाई होंगे। ठीक है। अब बेस की बात करते हैं। बेस का साइज स्मॉल होता है, छोटा साइज होता है, और डोपिंग भी इसके अंदर बहुत ही लेस की जाती है, ज़्यादा नहीं होती। यानी अगर आपका बेस एक पी टाइप बना हुआ है तो इसमें होल्स बहुत कम होंगे, और अगर एन टाइप को आपने बेस बनाया है तो नतीजे के अंदर उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। ठीक है। और कलेक्टर की बात करें तो इसका साइज होता है लार्ज, यानी इन सब में सबसे बड़ा साइज कलेक्टर का होता है, क्योंकि इसे चार्ज कलेक्ट करना होता है, इसे चाहिए बड़ा स्पेस। और इसकी जो डोपिंग होती है वो दरमियानी होती है, मॉडरेट डोपिंग है। यानी मिसाल के तौर पे अगर आपका कलेक्टर एक पी टाइप है तो उसमें होल्स होंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे एज कम्पेयर टू बेस, ज़रा ज़्यादा होंगे। ठीक है। और अगर वो एन टाइप है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और एज कम्पेयर टू बेस उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज़रा ज़्यादा होंगे, जरा से यानी चार्जेस ज़्यादा होंगे। यानी सबसे हाई चार्ज रखने वाला इमीटर है, सबसे कम चार्ज रखने वाला बेस है, साइज में सबसे बड़ा कलेक्टर है, और सबसे छोटा बेस है। क्या आपको कंस्ट्रक्शन क्लियर हो गई यहाँ तक? कंस्ट्रक्शन के बाद इनका सर्किट सिंबल देख लें। सर्किट सिंबल का कोई फ़ायदा तो नहीं है ख़ास। उसका रीज़न है कि हम कोई सर्किट के अंदर ये सिंबल तो यूज़ कर नहीं रहे, लेकिन बहरहाल अपनी नॉलेज के लिए देख लें। तो क्योंकि हमारे पास दो तरह के हैं, तो सबसे पहला जो हमारे पास है उसका नाम है पीएनपी ट्रांजिस्टर। जो पीएनपी ट्रांजिस्टर है उसका सर्किट सिंबल क्या होगा? सर्किट सिंबल दोनों का ही सेम होता है। सबसे पहले आपने एक इस तरह की बेस टाइप की बनानी है, यहाँ से ऐसे एक लाइन यू निकाल दें ऐसे करके, ये एंड होते हैं, टर्मिनल्स होते हैं, ऐसे करके एक दूसरी लाइन यू निकाल दें। ठीक है। फिर यहाँ पर ऐसे करके एक दायरा टाइप का बना लें, और यहाँ से ऐसे करके तीसरा। ठीक है। दायरा बनाना लाजमी नहीं है, जो इसमें दायरा बनाते हैं वो ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता इस तरह से दिखाते हैं। एक जो सिरा होता है ये पी होता है, इसके बाद वाला सिरा ये भी पी है, और ये वाला सिरा एन होता है। ठीक है। ये है पी एन पी ट्रांजिस्टर। अब इसके अंदर जो आपको एक सिंगल नज़र आ रहा है एन, ये तो फिक्स है कि ये बेस है, ये बेस है, ये तो फिक्स है। लेकिन अब ये इमीटर है, ये कलेक्टर है, ये तय करना रह गया। कह सकते हैं, वहाँ बिल्कुल सही आते हैं। ठीक है। और ज़रा ये कहना कार्टून वगैरह देखना कम करो ज़रा, ठीक है, वरना इस तरह की डायग्राम्स जो है ना, आपको जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन रात को ख्वाब में नजर आएंगी, पहले बता दूं। अच्छा, तो ये इमीटर है और ये इनमें से कोई एक कलेक्टर है। अब वो या तो ये मीटर है या कलेक्टर है, आप ये नहीं कहते कि ये मीटर नहीं। इसके अंदर एक जहन में असूल जहन में रखिएगा। असूल बड़ा आसान सा है, आप सब बच्चे जानते हैं, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हमने माना हुआ है शुरू से ही। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अब ये नेगेटिव है। अब अगर आप इस पॉजिटिव से इस नेगेटिव की तरफ जाने के लिए यहाँ एक एरो शो करते हैं जो करंट की डायरेक्शन इंडिकेट करता है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, तो जहाँ आप ये एरो बनाएंगे उस साइड पे हिस्से पे आने वाला वो इमीटर होगा, दूसरा कलेक्टर बन जाएगा। लेकिन अगर आपने ये एरो यहाँ बना दिया, इस जगह बना दिया, यानी यहाँ पॉजिटिव से नेगेटिव आने पे यहाँ एरो, जहाँ एरो बनेगा वो इमीटर बन जाएगा, जहाँ एरो नहीं बनेगा वो कलेक्टर बनेगा। उसका रीजन है करंट हमेशा इमीटर से आता है। बात समझ में आ गई? फर्ज कर ले मैं यहाँ एरो बना रहा हूँ ऐसे करके, ये करंट पॉजिटिव से है, तो अब जहाँ ये एरो बन गया दिस इज द इमीटर, ये इमीटर है, जबकि ये बन जाएगा करंट। यानी जहाँ एरो नहीं बनाएंगे वो कलेक्टर हो जाएगा। ये बात ध्यान में बैठा लें, सबसे बेसिक असूल है। अब इसी तरह का सेम सिंबल जो है वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का, एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है इसका सिंबल भी सेम है। जो सर्किट डायग्राम होती है उसके अंदर साइज मेंशन नहीं करते, ठीक है,
जो अगर इसी डायग्राम को आप ऐसे ही ब्लॉक्स की शक्ल में पेश करते हैं, यानी डिब्बे विब्बे टाइप के बनाकर दिखाते हैं, उसके अंदर आप साइज को मेंशन कर सकते हैं। अभी मैं आपको वर्किंग दिखाऊंगा किसी एक टायर ट्रांजिस्टर की, उसके अंदर आप जो है साइज में वाज़े अंदाज में फ़र्क देखेंगे। ये फ़र्क आपकी किताब में नहीं दिखाया गया। एनपीएन ट्रांजिस्टर जो है सर्किट सिंबल में हम इस फ़र्क को वाजे नहीं करते, वही दायरा बना लेंगे ऐसे करके, बेस बना लें यूँ करके, और फिर वहीं यहाँ से ऐसे करके ये एक लाइन सेम सिंबल है, सिर्फ और सिर्फ खाली टर्मिनल्स का फ़र्क आएगा ऐसे करके, लाइक दिस। अब ये एन है, ये पी है, ये एन है। अब ये वाला तो तय है, ये जो सिंगल होता है ये बेस होता है, जो सिंगल होता है ये बेस होता है, ये बात तो तयशुदा है। अब इनमें से कोई एक एमीटर है, कोई एक कलेक्टर है, तो करंट का फ्लो होता है पॉजिटिव टू नेगेटिव, याद रखें। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर आपने पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट दिखाया यूं, यहाँ एरो लगाया ऐसे करके, तो जहां एरो लगेगा वो हो जाएगा इमीटर। अच्छा मुझे बताएं, तस्वीर बिल्कुल साफ आ रही है? क्योंकि मैंने भी चेक किया है, नेट जो कनेक्शन है वो ज़रा स्लो हो रहा है। तस्वीर साफ आ रही है? आवाज़ साफ आ रही है? ठीक है। तो अगर आपने यहाँ एरो दिखाया तो नतीजे में दिस इज़ द एमिटर, दिस इज़ द कलेक्टर, तो मैं यहाँ पे एक एरो दिखा देता हूँ ऐसे करके, ये देखें लाइक दिस। तो ये एरो बना रहा है, ये एरो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है, याद रखें। ठीक है, तो जहाँ ये एरो होगा उस साइड वाला होगा एमीटर, और जहाँ ये एरो नहीं होगा वो होगा कलेक्टर। अब ये बात ध्यान में रखें, ये एरो यहाँ होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये एरो आपने यहाँ बना दिया तो ये एमीटर हो जाएगा, ये कलेक्टर हो जाएगा। ये एरो पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ बनाते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने यहाँ बनाया एमीटर, ये कलेक्टर, जहाँ एरो नहीं होगा वो कलेक्टर, जहाँ एरो एमीटर। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्योंकि अब मैं आपको इसकी वर्किंग सिखा रहा हूँ, वर्किंग मुश्किल 5 मिनट की, इससे ज़्यादा नहीं है। करंट हमेशा जो है वो एमीटर से आता है, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आप जानते हैं, आपको शुरू से बताया है, करंट की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही दिखाते हैं, इसलिए डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन करंट आता है एमीटर से ही। ठीक है, डायरेक्शन आपने हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव ही रखनी है। हाँ भाई, यहाँ तक सारी बातें अच्छी तरह समझ में आ चुकी हैं, तो हम बढ़ रहे हैं अब आपके सामने वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, जिसके ऊपर ट्रांजिस्टर का टॉपिक एंड हो जाएगा। और ये वर्किंग मैं आपको करा रहा हूँ पीएनपी ट्रांजिस्टर की। याद रखें, पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग जो है वो या एनपीएन की, दोनों की वर्किंग सेम है। ठीक है, जिसके अंदर सबसे पहला जो बुनियादी असूल है वो आपने ये ध्यान में रखना है, पॉइंट नंबर 1, एमीटर जो है इसको आपने बनाना है फॉरवर्ड बाइस, फॉरवर्ड बाइस। और जो कलेक्टर है इसको आपने बनाना है रिवर्स बाइस। क्या ये पीएनपी में होता है ऐसा? जी नहीं, ट्रांजिस्टर कोई सा भी हो, वो ट्रांजिस्टर पीएनपी हो एनपीएन, एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बाइस बनता है, कलेक्टर हमेशा रिवर्स बाइस बनता है। अगर आपने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक्स का लेक्चर मेरा लिया है तो उसमें मैंने फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस बताया था। फॉरवर्ड बाइस क्या होता है? इसमें सेम टर्मिनल से जोड़ते हैं, यानी पॉजिटिव को पॉजिटिव से, नेगेटिव को नेगेटिव से। और जो रिवर्स बाइस होता है उसमें अपोजिट जोड़ते हैं, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव से, नेगेटिव को पॉजिटिव से। ठीक। अच्छा, हमारे पास जो ट्रांजिस्टर होता है इसकी वर्किंग करने की 3 तरह से कंडीशंस होती हैं। मैं आप कौन सा तरीका इस्तेमाल करना चाहते हैं? पहला तरीका होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन,
तीसरा होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसके अंदर होता क्या है कि आप या तो एमिटर को दोनों जगहों से सेम कर देते हैं या बेस को दोनों जगहों से सेम कर देते हैं, यानी बेस जो है वो दो जगहों से सेम हो जाएगी, दिखाऊंगा अभी कैसे, और कलेक्टर दो जगहों से सेम लग जाएगा बैटरी के साथ या पावर सोर्स के साथ। तो हम यहाँ पर जो आपकी क्लास के अंदर सेकेंड ईयर में डिस्कस किया गया है वो ये वाला कॉन्फ़िगरेशन यूज किया गया है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आपने बेस को क्या करना है, दो पावर सोर्स के साथ कंबाइन करना है। ठीक है, आइए आपको डायग्राम सिखाता हूँ। डायग्राम बहुत आसान है, तवज्जो से सीखिएगा क्योंकि इस डायग्राम की बेस पर आपने एनपीएन ट्रांजिस्टर खुद करना है। सबसे पहले आपने एक ब्लॉक बनाना है। ब्लॉक ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना, बिल्कुल मुनासिब साइज़ का ब्लॉक बनाए जैसा मैंने बनाया टाइप का। फिर इसी के अंदर एक छोटा सा ब्लॉक बनाए लाइक दिस, ऐसे करके। फिर एक ज़रा निस्बतन ज़रा बड़ा करके ब्लॉक बनाया ऐसे। तीनों के साइज़ में वाज़े अंदाज में फ़र्क नज़र आ। अब जो आपने ये वाला ब्लॉक बनाया है, दिस इज़ द पी, यानी दिस इज़ एमीटर, दिस इज़ एन यानी बेस, एंड दिस इज़ द सी, सॉरी दिस इज़ द पी एंड इट इज़ द कलेक्टर। ठीक है, पी जो होता है इसके अंदर होल्स भरे हुए होते हैं यहाँ पे, और ये होल्स तादाद में बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तादाद में कम होते हैं, और यहाँ थोड़े बहुत होल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अब याद रखें पी और एन के दरमियान में यहाँ पर एक लेयर बन जाती है जो मैंने कल क्लास में सिखाई थी, जिसको कहते हैं डिप्लेशन लेयर। इस तरह पी और एन के दरमियान में यहाँ भी एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं डिप्लेशन लेयर, यानी यहाँ एक डिप्लेशन लेयर बनी हुई होती है और ये जगह ब्लॉक हुआ हुआ होता है। तो इस डिप्लेशन लेयर के जो मामलात होते हैं वो फॉरवर्ड बाइस में कम हो जाते हैं और रिवर्स बाइस में ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, ये है आपका पीएनपी। साइज़ में देख लें, मॉडरेट है, ये छोटा है और ये बड़ा है। इसमें होल्स हैं कम हैं, इसमें सबसे ज़्यादा होल्स हैं, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एन है, उनकी तादाद कम है। क्या आपको यहाँ तक समझ में आ गया? जल्दी से, हमारे पास टाइम ज़रा कम रह गया है, फिर मैं आपको आगे की बातें जल्दी से समझा देता हूँ। यहाँ तक यस कर दें जल्दी से, शाबाश। बहुत ही सिंपल वर्किंग है। अब सबसे पहले जो आपका एमीटर है इसको आपने क्या करना है, इसको फॉरवर्ड बाइस करना है। एमीटर को जब आप फॉरवर्ड बाइस करते हैं तो इसको आप क्या करते हैं, एक पावर सोर्स से जोड़ते हैं, और फॉरवर्ड बाइस में सेम टर्मिनल से सेम टर्मिनल, यानी अगर ये पी है तो आपने इसको पॉजिटिव से ही जोड़ना है, लाइक दिस, ऐसे करके देखें जोड़ेंगे, ऐसे करके ये आपने पॉजिटिव से जोड़ा, ये आ गया नेगेटिव, और इस नेगेटिव के साथ ले जाकर आपने ये बेस को जोड़ना, यानी बेस जो है वो इन दोनों के साथ कॉमन में रहेगी। यानी यहाँ पे अभी एक पावर सोर्स लगेगा, उस पावर सोर्स के साथ जो है बेस अपना कनेक्शन बनाएगी, यानी यहाँ जो पावर सोर्स लगेगा उसका भी एक टर्मिनल बेस के साथ लगेगा, और जो यहाँ पावर सोर्स लगा इसका भी एक टर्मिनल बेस के साथ लगेगा। तो बेस दोनों के पावर सोर्स के साथ कॉमन हो गया, इसका नाम होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाएंगे पॉजिटिव। इन पॉजिटिव की वजह से क्या होगा, इन तमाम होल्स को लगेगा धक्का, और ये सारे होल्स मूव करेंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, और एक करंट बनेगा, और उस करंट की डायरेक्शन आपने ऐसे करके अंदर की तरफ रखनी है। इस करंट को कहते हैं इमीटर करंट, यानी होल्स की मूवमेंट से करंट बनता है जिसको हम कहते हैं इमीटर करंट, यानी होल्स के सारे चार्जेस मूव होकर इमीटर से किस में आ रहे हैं, बेस के अंदर मूव हो रहे हैं। अब क्योंकि ये फॉरवर्ड बाइस हो रहा है तो फॉरवर्ड बाइस में याद रखें जो डिप्लेशन लेयर होता है ये सिमट जाता है, छोटा हो जाता है, मुख्तसर हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाती है। ठीक है, अब ये होल्स यहाँ पर आते हैं, इन होल्स में से कुछ होल्स इलेक्ट्रॉन्स के साथ मिलते हैं और एक करंट बनता है, और उस करंट को कहते हैं बेस करंट। उसकी डायरेक्शन भी आपने अंदर की तरफ रखनी है, सारे करंट की डायरेक्शन आपने अंदर रखनी है। ये बेस करंट है, ये भी अंदर की तरफ होगा। जी, बैटरी अटैच की है, बैटरी अटैच करेंगे तभी बाइसिंग होगी। ठीक है, फिर ये करंट बना, यानी यहां से फर्ज कर लें 100 होल्स थे, उस 100 होल्स में से कुछ होल्स, यानी फर्ज कर लें 5 होल्स यहाँ मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक करंट बनाते हैं बेस करंट। एरो का मतलब है कि ये करंट भी
यहाँ से मूव होके जा रहा है। अब बाकी जो होल्स है 100 में से फर्ज कर लें 10 होल्स यहाँ पर करंट की शक्ल में, बेस करंट की शक्ल में जा चुके हैं। अभी भी 90 होल्स करंट की शक्ल में बाकी हैं और ये 90 होल्स जो है वो बेस से होकर यहाँ पर आएंगे, उन्हें शो नहीं करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यानी यहां से होल्स का सारा हिस्सा यहां पर आ गया, तभी इस हिस्से को बड़ा रखा गया है, क्योंकि इस हिस्से में इसके अपने होल्स तो थे लेकिन साथ में यहां से भी होल्स आ चुके हैं। हिस्सा बड़ा होने से सारे होल्स यहाँ पे आसानी से अकोमोडेट हो जाएंगे। अब इन सारे होल्स को यहां से भी चलाना है, ठीक है। अब चलाने के लिए क्या करना है, आपने इसको बनाना है रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस में क्या करते हैं, अपोजिट जोड़ते हैं। जैसे पी का मतलब पॉजिटिव है तो इसको जोड़ेंगे नेगेटिव से, यहां पे ऐसे करके बैटरी लगाते हैं, ऐसे करके लाइक दिस, ठीक है। तो यहां पर आ जाता है नेगेटिव, ये रिवर्स बाइस हो रहा है। तो वो इन होल्स को ऐसे करके अपनी तरफ खींचता। रिवर्स बाइस में हमेशा याद रखें यहां पर जो डिप्लेशन लेयर होती है ये बढ़ जाती है, यानी यहां फॉरवर्ड बाइस हुआ, इस जगह पर फॉरवर्ड बाइस से डिप्लेशन लेयर मुख्तसर हो गई और यहां हुआ रिवर्स बाइस, उससे डिप्लेशन लेयर फैल गई। तो एक जगह डिप्लेशन लेयर कम हुई, रेजिस्टेंस कम हो गई, एक जगह डिप्लेशन लेयर फैली, रेजिस्टेंस बढ़ गई। तो हम बोलेंगे एक जगह से दूसरी जगह रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो गई। इसी वजह से इसका नाम रखा गया है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर यानी ट्रांसफर द रेजिस्टेंस, यानी एमिटर वाले हिस्से से रेजिस्टेंस कलेक्टर वाले हिस्से में मुंतकिल हो जाती है। अब ये सारे होल्स यहाँ से मूव करेंगे। करंट की डायरेक्शन आपने हमेशा अंदर की तरफ ही रखनी है क्योंकि पॉजिटिव से जा रहा है करंट, ऐसे कर, ठीक है। करंट का एरो आपने हमेशा अंदर ही की जानी बनाना है। ये करंट कहलाता है कलेक्टर करंट। अब ये करंट कौन सा है, सारे जो होल्स ये वाले और जितने होल्स यहाँ पे थे जो यहाँ पर आए उन्हें हम यहाँ दिखा नहीं रहे, वो सारे होल्स उन सबको इस नेगेटिव ने खींचा और ये सारे होल्स यहाँ से आ रहे हैं, यानी कलेक्टर करंट भी आ रहा है प्लस उसके साथ ये बेस करंट भी शामिल हो चुका है और ये सारा होता हुआ दोबारा यहाँ पर आएगा। इस तरह अब ये यूं करके सर्किट में फ्लो होते रहेंगे, यानी ये करंट कुछ इस तरह से चल रहा है। जो मेन करंट था वो था इमीटर करंट, उससे कुछ हिस्सा बन गया बेस करंट में और बाकी हिस्सा बन गया कलेक्टर करंट में। यानी अगर ये 100% करंट था तो आप यूं समझ लें कि 10% करंट बेस में गया, 90% इसमें चला गया। अब ये समझ लें सारे होल्स में से कुछ हिस्सा बेस में आया, बाकी होल्स का सारा हिस्सा कलेक्टर में गया और फिर होता हुआ दोबारा यहाँ पे वापस आया और ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा और ये करंट का फ्लो रहेगा। इसको कहते हैं हम लोग वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, ठीक है। इसके अंदर हम दो बैटरीज, दोनों बैटरीज भी लगा सकते हैं, एक सेल भी लगा सकते हैं। नहीं, कलेक्टर करंट का एरो नीचे नहीं होगा, तमाम एरोस अंदर की जानिब ही होंगे क्योंकि करंट पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है। ऐसे ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव से फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस वाले पॉजिटिव को नहीं देखेंगे तो इनके नाम है। दो बैटरीज नहीं लगाएंगे तो एक साथ दो दो बाइसिंग कैसे कराएंगे। अगर आपको फॉरवर्ड बाइसिंग भी करानी है, आपको रिवर्स बाइसिंग भी करानी है, नतीजे के अंदर दूसरे दो दो डायोड लगे हैं। अगर एक डायोड होता है एक बाइसिंग होती है, दो डायोड होंगे दो बाइसिंग होगी और दो बाइसिंग कराने के लिए दो बैटरीज लगानी पड़े। अब जितने बच्चे मुझे इस डायग्राम के हिसाब से अच्छी तरह से देख लें, जो सवाल करना है अच्छी तरह से कर लें और फिर इसके बाद इसी को सामने रखते हुए आपने घर पे प्रैक्टिस करनी है और एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाना है। एनपीएन के अंदर एनपीएन होल्स की जगह आ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे आ जाएंगे होल्स, यहाँ पे होल्स। और जब एनपीएन बनाएंगे तो यहाँ जहाँ पॉजिटिव लगा इसको नेगेटिव पॉजिटिव कर देंगे और ये जो बनाया था इसको पॉजिटिव नेगेटिव कर देंगे और अब की बार इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। इक्वेशन सेम यही रहेगी, एरोस की डायरेक्शन भी अब की बार सेम रहेगी। अगर आपको एरोस की डायरेक्शन में कोई मसला हो तो आप यहाँ पर एक डॉट बना सकते हैं, यहाँ डॉट बना सकते हैं और ये वाला एरो अंदर की तरफ। सब बच्चे यहाँ तक क्लियर कर दें। एक तरफ डिप्लेशन लेयर शॉर्ट हो जाती है और एक तरफ डिप्लेशन लेयर बढ़ जाती है, ऐसे करके, जिसकी वजह से ट्रांसफर हो जाती है रेजिस्टेंस। जितने बच्चे, मुझे सबका यस चाहिए माशाल्लाह से। अच्छा बेटा, मैंने कल अपने बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे ना, जिसके अंदर मैंने बताया था होल असल में एक ऐसा
स्पेस होता है, एक ऐसा वैकेंट स्पेस होता है जो कि पॉजिटिव की तरह बिहेव करता है। आप इसको यूँ समझ लीजिए ये एक तरह का आइन है। आइन जो होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव आइन है, पॉजिटिव, ये जो होल्स होते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिव, आप यूँ समझ लीजिए पूरा एक स्ट्रक्चर टाइप का होता है। और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो वो स्ट्रक्चर पूरा यहाँ से मूव करता है। उस स्ट्रक्चर के मूवमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव बिहेवियर है। तो ये होल्स मूव करने का मतलब है कि ये एक ऐसी चीज़ मूव कर रही है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, और ये इलेक्ट्रॉन की कमी की वजह से पॉजिटिव होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, होल्स के मूवमेंट का मतलब आप यूँ समझ लें ये एक पॉजिटिव है, बस इतना आप जहन में बिठा सकते हैं। दो लफ्जों से जहन में बिठा लें, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन, और होल का मतलब है पॉजिटिव आइंस। आप ऐसे करके जहन में बिठा लें। ठीक है माँ, क्लियर हुआ? अच्छा भाई, सारे बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ गया। रेक्टिफायर जो है वो रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, और रेक्टिफायर जो है उसमें ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं होता, रेक्टिफायर में डायोड यूज़ होता है। रेक्टिफायर रिड्यूस सिलेबस में नहीं है, उसमें डायोड यूज़ होता है। क्या सब बच्चे मुझे पीएनपी को सामने रखते हुए मेरी ही डायग्राम को बेस बना के, बुक से नहीं देखना, मेरी ही डायग्राम को बेस बना के क्या मुझे एनपीएन ट्रांजिस्टर का वर्क करके व्हाट्सएप कर सकते हैं? यानी कर लीजिए, शाम को, मगरिब के बाद, रात को आप मुझे सेंड कर दीजिएगा, ग्रुप पे सेंड कर दीजिएगा जैसे आपको लगे, लेकिन एनपीएन ट्रांजिस्टर हो जाएगा। बच्चों इसके साथ ही हमारा जो ये लेक्चर है, हाँ बिल्कुल मानूर, आपने बाइस्ड अपोजिट नहीं होंगे, दोनों ट्रांजिस्टर पीएनपी हो या एनपी हो, दोनों में बाइसिंग हमेशा यही रहती है, फॉरवर्ड बाइसिंग, रिवर्स, टर्मिनल्स अपोजिट कर देते हैं। हमेशा इमीटर को फॉरवर्ड बाइस रखना है और कलेक्टर को रिवर्स बाइस करना है। इमीटर का सारा करंट बेस और कलेक्टर से होता हुआ दोबारा इमीटर तक आता है, और ये इसी तरीके से घूमता रहेगा। सही है, इमीटर का सारा करंट बेस और फिर कलेक्टर से होता रहेगा। सिर्फ और सिर्फ खाली टर्मिनल रिवर्स करेंगे बेटा, बाइसिंग नहीं, ये फॉरवर्ड और रिवर्स। कोई और क्वेश्चन है कर लो, लेक्चर होने वाला है। कोई और क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन? अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। ये हमारा लास्ट लेक्चर था। एक्सरे और लेज़र आपको रिकॉर्डेड की शक्ल में मिलेगा। सेशन एंड हो गया आज के दिन हमारा, अल्लाह का शुक्र है। एक्सरे और लेज़र रिकॉर्डेड शक्ल में मिलेगा आपको इंशाल्लाह ताला। सेक्शन बी के स्टूडेंट को कॉप्टन इफेक्ट के न्यूमेरिकल्स भी मैंने सेंड कर दिए हैं। किसी के कोई भी और लेक्चर्स हों वो मुझे प्लीज़ उन लेक्चर्स के नाम मेंशन करें, मैं वो लेक्चर में सेंड कर दूंगा। और आने वाली वीक को पीर को अगर हमारी फिजिकल क्लासेस होती हैं इंशाल्लाह, तो फिर मैं उसमें आपको एमसीक्यूज कराऊंगा। ठीक है, अपना अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। प्रैक्टिकल्स का अभी तक कोई भी दूर दूर तक आसान नहीं है, फिलहाल प्रैक्टिकल्स के चांसेस नहीं है। 100 आउट ऑफ 1% का चांस था शायद हो जाए, वो 1% से भी अब कम हो गया है। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।